अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भक्ति गीत सुनना पसंद करते हैं, तो क्या भक्ति गीत सुनना जायज़ है या नहीं? इसके हवाले से क्या हुक्म है, शरीयत की रोशनी में आप मसले को वाज़ेह फरमाएं। तो आज इंशाअल्लाह इसी मसले के हवाले से आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। गाना चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे हॉलीवुड का हो, चाहे भोजपुरी का हो, चाहे दक्कन का हो, चाहे जिस जबान का हो, गाना चाहे वो भक्ति हो, शक्ति हो, कोई भी हो, बहरहाल गाना हराम है, नाजायज़ है और गुनाह कबीरा है। अब वो गाना किसी भी शक्ल में हो और किसी भी लैंग्वेज में हो, बहरहाल गाना ये हराम, नाजायज़ और गुनाह कबीरा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक बहुत ख़ास शागिर्द हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि हम एक मरतबा जा रहे थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। कहते हैं कि हम रास्ते में थे कि मौसीकी की आवाज़ आई तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपना रास्ता बदल दिया और अपने दोनों उंगलियों को अपने कान में ठोंस लिया, इस तरह बंद कर लिया। थोड़ी दूर तक जब गए तो हज़रत नाफ़े से पूछा, क्या अब भी मौसीकी की आवाज़ आ रही है? तो उन्हें कहा, नहीं, अब नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने अपने कानों से उंगलियों को निकाला। उसके बाद इरशाद फरमाया कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह एक सफ़र में जा रहे थे, मौसीकी की आवाज़ आई तो प्यारे आका ने अपने दोनों उंगलियों को अपने दोनों कानों में डालकर बंद कर लिया था। यह हदीस है अबू दाऊद शरीफ में 4926 पर। इसी तरह हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत में लोग कसरत से शराब पिएंगे, गाने वाली लौंडियाँ इस्तेमाल की जाएंगी और आलाते मौसीकी इस्तेमाल किए जाएंगे तो 3 अजाब उन पर आएंगे। नंबर 1, ज़मीन में धंस जाना, पत्थरों की बारिश होना और शक्ल सूरत का बदल जाना। ये 3 अजाब आएंगे। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है 2212। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत और मौजूद है जिसे दुर्रे मंसूर में नक़ल किया गया है कि गाने की मोहब्बत दिल में इस तरह निफाक पैदा करती है जैसे पानी सब्ज़े को उगाता है। पानी अगर किसी पौधे को मिले तो उसके अंदर हरियाली पैदा हो जाती है, उसे उगाकर बड़ा कर देता। ऐसे ही जिसके दिल में गाने की मोहब्बत बैठ जाए ना, तो फिर उस दिल में निफाक पैदा हो जाता है, यानी वो शख्स मुनाफिक हो जाता है। मेरे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी को ख़त्म किया है, इन गवैयों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। तो बहरहाल चाहे वो भक्ति गीत हो, शक्ति गीत हो, हॉलीवुड बॉलीवुड का हो या फिर भोजपुरी का हो, किसी भी किस्म का गाना हो, अगर वो गाना है, आलाते मौसीकी हैं उसमें, तो बिलाशुबा ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है। बाज़ मुस्लिम बच्चे नाम और शोहरत के लिए भक्ति शक्ति वाली गीतें भी गाते हैं और कहते हैं ये हमारा फ़न है, हम अपने फ़न में रहेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन याद रखें कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है। एक दिन तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा और जब कब्र में पहुंचोगे तो फिर वहाँ हिसाब देना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैदान हश्र में कोई उस वक्त तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक कि वो अपनी जवानी, अपनी उम्र, अपने एक एक लम्हे का वो हिसाब ना दे दे। जब खुदा के सामने हिसाब देना होगा तब कहना हमारी मर्ज़ी, हम दुनिया में जैसा चाहे वैसा रहें। आज इस्लाम तुम्हें दावत देता है, बुलाता है, समझाता है, मान लो, इसी में कामयाबी है। और चंद टकों के लिए
शोहरत के लिए या फिर सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह की गलतियां ना करें कि अपने ईमान का सौदा कर बैठें, गुनाहों में मुलव्विस हो जाएं। गुनाह तो कर ही बैठते हैं, ऐसे ऐसी हरकतें भी कर बैठते हैं कि माज़अल्लाह शिर्क तक वो पहुंच जाते हैं। मेरे मुस्लिम साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि आप कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इसी में कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।